हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार। मैं नीतू साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे घर पर, है ना। और आप मेरे वीडियोस को भी बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और इन पर आपके जो कमेंट्स आते हैं उनका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आज हम लोक कथा भाग कर खेल नागपुरी लोक कथा करेंगे, जो आपके जो है जेटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। झारखंड के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें नागपुरी आप पढ़ रहे हैं, नागपुरी सब्जेक्ट आपने रखा है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा +2 लेवल की जो वैकेंसी आने वाली है, फॉर्म फिलअप उसका होने वाला है, उसका सिलेबस भी मैं डिस्कस कर आप सभी को नागपुरी लोक कथा पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हम इस चैनल पर CDP की भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे तो मैं आप सभी को चैनल पर अपडेट देती थी सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड, पर अब मैंने सोचा कि आप सभी को बहुत अच्छी मदद हो जाएगी। आप सभी एक ऐसा चैनल चाहते हैं जहाँ पर कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको पता चले, जैसे कि आपको इन वीडियोज़ में पता चलता है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं आज की कहानी स्टार्ट। आप अगर नागपुरी आपने चुना है तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना है, और आप अपने 2 दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और कमेंट बॉक्स पर आप नीचे कमेंट करेंगे पूरी वीडियो देखने के बाद कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। मैं नीतू आपके साथ झारखंड से। और एक बात, आप जब वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट देख लें तो लाइक का बटन प्रेस कर लें। मैं भी इस ट्रिक को यूज़ करती हूँ, ये सिर्फ लाइक करवाने का तरीका नहीं है, इससे आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो को आपने कम्प्लीटली देख लिया है। आधा अगर वीडियो देखा है तो लाइक ना करें, ठीक है। जब तक आप कंप्लीट नहीं देखते हैं तब तक इस वीडियो को लाइक ना करें। वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो लाइक कर देंगे, तो आप कभी इन फ्यूचर में अगर इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को देख लिया है, जिससे कि आपको दोबारा इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक मैंने ट्रिक बताया आपको। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारी कहानी है, भाग्य का खेल, भाग्य कर खेल, ठीक है। भाग्य का भी क्या खेल होता है किसी व्यक्ति के जीवन में, ये हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। कर्म का फल तो हमें मिलता ही है, कर्म कर फल हमिन मन के मिलेला, है नी। सभे कोई जानाला कि जैसन हमिन मन कर्म करब से लखे हमिन मन के फल मिली। लेकिन इकर से अलावा भाई करो हम इनकर जीवन में बहुत बड़ा खेला होएला, है नी। से लखे एक राजा कर मोय बात बताबू, कहानी बताबू तुहिन मन के, कि जे मन भाग्य पर विश्वास नहीं करेला से मन भी भाग्य के ऊपर विश्वास करे लागबा। मैं आशा करत हूँ तुहिन मन की कहानी बहुत बेस लगी, और अगर तुहिन मन ई कहानी के आगे सुन हबा रोर मन तो हमके बताबा, ठीक है। भाई कर खेल कहानी के हमिन मन शुरू करत थी। तो एगो राजा रहे जे अपन कर्तव्य पर विश्वास करत रहे, जैसे हमिन सब मन विश्वास करीला अपन कर्तव्य पर, से लखे एगो राजा रहे जे अपन कर्तव्य पर विश्वास करत रहे, यानी कि कर्म पर विश्वास करत रहे, भाग्य पर नहीं। वो राजा प्रजा कर सुख सोच कर बहुत ख्याल रखत रहे। एक दिन वो राजा अपन प्रजा कर सुख सांच कर देखे ले शिकार खेले बहाना अपन सिपाही मनक संगे जंगल बट निकल गए। शिकार खेलते खेलते राजा ढेर दूर चल गए, सिपाही मन पछुआए गए। सांझ होते है एगो बाघ निकललक, से के देख के सब सिपाही मन भाग गए। मैं आपको कहानी एक पैरा पढ़ने के बाद आपको क्या करूँगी, कहानी का अर्थ भी समझा दिया करूँगी, ठीक है, जिससे कि आपको हिंदी में भी कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एक राजा था जो कर्तव्य पर विश्वास करता था, भाग्य पर नहीं। वो अपने राजा प्रजा के सुख का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन उस राजा को अपने प्रजा के सुख दुख का जांच करने के लिए दिमाग में आइडिया आया।
राजा लोग अक्सर पहले ऐसी चीज़ें किया करते थे कि वो क्या करते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में इस तरह इंटरनेट या फिर अखबार तो नहीं हुआ करती थी जिससे अभी हम लोग अपने नेता मंत्री लोग को पहचानते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, अपने राजा को नहीं पहचानते थे, पहचान नहीं पाते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, राजा अपने जो है प्रजा को देखने के लिए निकल जाते थे, ठीक है। निकल गए तो उनके साथ शिकार करने के लिए वो निकले, ठीक है, शिकार करने के बहाने से। तो सिपाही भी उसके साथ थे और एक अचानक से एक बाघ निकल गया, यानी कि शेर, टाइगर, ठीक है, निकल आया, जिससे वो सैनिक जो हैं भाग गए सभी। इतना तक हमने अभी तक जाना है। राजा के घूरेक में राइत भे गेलक। घूरेक पहर एगो गांव में उगेले, हुआ कुम्हार मन रहत रहे। सेहे दिन एगो कुम्हार कर घरे छठी रहे। सब खा पी निमर रहे। आधा रात के राजा वो गांव में पहुँचलक और हकाय के कहलक, के मनाहा, मैं शिकार खेले जाए रहो, घूरेक में रात हो गेलक, सूते के लिए ठाव देव। अब मैं आपको इसका हिंदी का मतलब बताती हूँ। जब राजा का घूमने शेर निकल गया, सिपाही छोड़कर भाग गए, तो राजा का जो है रात हो गया। एक गांव में वो रुक गया जहाँ पर कुम्हार लोग रहते थे, जो मिट्टी के पॉट बनाते हैं, ठीक है, जिसे पोटर कहते हैं हम। वहाँ पर रहते थे। तो उस गांव में उस दिन छठी था। क्या था? तो छठी था, यानी 6 दिन के बाद बच्चा का जब नया जन्म होता है तो 6 दिन के बाद उसकी छठी मनाई जाती है। उसी समय नया जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको नहलाया जाता है, उसके पहले उसे नहीं नहलाया जाता है, ठीक है। दुनिया में आने के बाद उसे एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने के लिए कुछ दिन दिया जाता है, उसके बाद वो बच्चे को नहलाया जाता है 6 दिन में, ठीक है। तो सब खाना पीना खा लिया था, गांव में पार्टी थी, 6 दिन में भोज दिया जाता है। तो खा पी के निमर रहे, मतलब सब खा पी कर तैयार थे, मतलब खाना पीना हो गया था सबका, कंप्लीट हो गया था। निमर रहे मतलब कंप्लीट होना, ठीक है। फिर आधा रात को जब राजा वहाँ पहुँचा और बुलाया कि के मनाहा, मतलब कौन है, कोई है, इस तरह से हम बुलाते हैं ना। मैं शिकार खेले जाए रहूँ और घूरे में रात हो गेलक, सूते के लिए ठाव देव। मैं शिकार खेलने गया था और वो बाहर ही बोलने लगा बिना किसी का आवाज़ पाए ही, क्योंकि गांव में पहले लोग दरवाज़ा नहीं खोलते थे, इतनी रात को क्यों खोलेंगे, ठीक है। तो राजा ने कहा, मैं शिकार खेलने गया था, मेरा रात हो गया था, तो यहाँ पर मुझे सोने के लिए जगह दो। अब देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। उके रहे के लिए ढाबा में एक फटल पटिया बिछाए दिले। गोटेक गांव निदाय गेलक, मुदा हट कर चलते राजा के नींद नी आलक। ठीक निशब्द रात के टटरा में एगो आदमी खोललक और सोझे ओहे ठाव गेलक जे ठन नवा जन्मल छुआ अपन माँ संग सुतत रहे। तनिक देरी में वो आदमी निकललक। राजा उके चोर बुझ के अपन तलवार लेके ठड़ुआए रहे। अब हम यहाँ जानते हैं कि अब यहाँ तक में क्या हुआ। तो वो क्या हुआ, उसको सोने के लिए ढाबा यानी घर का जो, अब हम कह सकते हैं अभी का हॉल रूम, ठीक है। तो उसी तरह से ढाबा रूम में फाटल पटिया डिसाए दिलें। गाँव गरीब गाँव था, तो फटा हुआ जो चटाई था, पटिया मतलब चटाई, डिसाए देना मतलब बिछा देना। पूरा गांव सो गया था। गोटेक गांव निदाए गेलक, मुदा हट कर चलते राजा के नींद नहीं आलक। मतलब वो लोग खराटे ले रहे थे, इसीलिए राजा को नींद नहीं आया। खरहट मतलब जो होता है खराटा, ठीक है। और निशब्द रात के टटरा के एगो आदमी खोलक। इस पूरी एकदम शांत वातावरण में एक आदमी ने क्या किया, टटरा मतलब जो बांस का दरवाज़ा होता है, ठीक है, उसको एक आदमी खोला और सीधे उस जगह पर चला गया जहाँ पर दोनों माँ बच्चा सोए थे, ठीक है। नया जो 6 दिन हुआ था वो बच्चा अपनी माँ के साथ सोया था। थोड़ा देर में वो आदमी क्या किया, निकलने लगा। तो राजा ने उसे क्या सोचा कि ये चोर है, तो राजा तो साहसी होते हैं, उसने अपना तलवार निकाला और
खड़ा हो गया। अब आगे, आदमी के छूछा हाथ देख के राजा उके रोकलक और ओके से पूछलक कि वो आदमी के है के और का ले आया है। राजा ने उस आदमी को देखा और सोचा कि ये चोर है, तो वो क्या किया, उसने उस आदमी को रोका और देखा कि वो खाली हाथ है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। चोर तो कुछ लेकर आता, पर उसने उस आदमी को पूछा कि वो कौन है और वो किस लिए आया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी पढ़ रहे हैं भाग कर खेल पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं हम सभी भाग कर खेल कहानी, जिसमें एक राजा है जो अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए गया हुआ है बाहर। आदमी को वो खाली हाथ देकर पूछता है वो कौन है और किस लिए आया है। तब उसके आगे हम देखते हैं, आदमी बतालक कि वो भगवान है के। आदमी ने क्या कहा कि वो भगवान है और आदमी का रूप धर कर नवा छुआ कर भाग लिखेगा है। राजा छुआ कर भाग कर बारे में पूछलक। आदमी बतालक और तो सब बेसे है, मुदा शादी से घूरे खनबाग चीर फाड़ के खाए जाई। राजा चुप हो गेलक। अब इसमें क्या हुआ, राजा को उस आदमी ने बताया कि मैं ये भगवान हूँ जो आदमी का रूप धरकर इस बच्चे का भाग्य लिखने आया हूँ। देहातों में, गाँव में ये कहावत है कि छठी का जो है दिन में भगवान बच्चे का भाग्य लिखने के लिए आते हैं। और ये तुलसीदास जी ने भी रामायण में अपनी चौपाई में डाला है। तो हम लोगों को पता चलता है कि छठी के दिन में भाग्य लिखा जाता है। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं भगवान हूँ और मैं भाग्य लिखने के लिए आया हूँ। तो राजा ने उससे पूछा कि इसके भाग्य में क्या है। तो उस आदमी ने बताया, यानी कि जिसने भगवान का रूप धरा था उस आदमी ने बताया कि सब कुछ तो ठीक है इसके भाग्य में, लेकिन जब ये शादी करके लौटेगा तब इसको बाघ जो है चीर फाड़ कर खा जाएगा। तो देखते हैं अब कहानी में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होता है। राजा चुप हो गेलक। बिहान खने राजा छुआ कर माय बाप से छुआ के अपन संगे राखे के लिए मांग ले लें। सुबह हो गया और राजा ने क्या किया, बच्चे के माँ बाप से बच्चे को अपने साथ रखने के लिए उसे मांग लिया। राजा छुआ कर पहरेदारी कर एक आसरा दिलें। राजा छुआ के अपन संगे ले गलें और आपन छुआ नियर उकर सुख संच के पहरेदारी करे लागलें। जब उ कुम्हार कर छोड़ा जवान हो गेलक तब उकर माँ बाप के बोलवाए के कहलें छोड़ा कर बियाह के ले उमन अपन जाइत कर छोड़ी कर पता लगाए। बिहा कर सब सरजा राजा बटले हो गेलक। अब इसमें क्या हुआ कि राजा देखना चाहता था कि भाग्य का खेल कैसा होता है। क्या उसने जो कहा है उस राजा ने, उस व्यक्ति ने, आदमी बने भगवान ने, क्या वो सच होता है। तो वो सिर्फ क्या पे विश्वास करता था, तो कर्म पे विश्वास करता था। कहानी की शुरुआत में सुना कि वो सिर्फ क्या पे विश्वास करता था, तो कर्म पे। इसलिए वो देखना चाहता था कि वो उसका जो है बात सच होगा या नहीं। तो उसने उस बच्चे को उस कुम्हार माँ बाप से मांग लिया और अपने बच्चे की तरह देखभाल महल में करने लगा। जब उसकी शादी करने की उम्र हुई तो उसने उस कुम्हार माँ बाप को बुलाकर कहा कि अपने जात बिरादरी का जो है लड़की देख लो, इसकी हम लोग शादी करवा देंगे। और उन्होंने देख लिया। अब शादी तय हो गया लड़के का। शादी जब तय हो गया तो सारा इंतजाम किसने किया, राजा ने किया। अब देखेंगे कि उस आदमी की बात सच होती है, आदमी बने भगवान की बात सच होती है या नहीं। यही इस कहानी का इंटरवल है। ठीक है, आप देख सकते हैं 14.5 मिनट ही हुए हैं और मैंने आधा कहानी आपको बता दिया है। मुझे लगता है कि 20 मिनट तक ये कहानी पूरी तरह से एकदम डिटेल्स में बिल्कुल आपको इस टेक्स्ट के साथ, वॉइस के साथ और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ, हिंदी टू नागपुरी ट्रांसलेशन के साथ, नागपुरी टू हिंदी ट्रांसलेशन के साथ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो आप अगर चाहते हैं इसी तरह से कि आपको अच्छी से इंटरेस्टिंग कहानी
लगे, सारी कहानी आपको पता चल जाए। ठीक है, आज हमारा डे 7 है, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी जोड़ सकते हैं। चलते हैं इंटरवल के आगे। अब क्या हुआ, तो छोड़ी मिल्लक का मतलब है कि लड़की मिल गई और बियाह कर सब सरंजाम कर के बारात जाए लागलक। राजा और उकर सिपाहियों संगे रहे, बियाह करके दूल्हा दुल्हन के डोली में बैठाए दिले और डोली कर चारों चगुर्दी सिपाही मन चले लगले। राजाओं पाछे पाछे आवत रहे, बीच डहरे एगो बन पड़त रहे। ओहे बन में सब रुइक के सुस्ताए लगले। एहे ठावे कन्या अपन आदमी के कहलक कि आज तक ऊ बाग नहीं देखे। माटी लाइन के ऊ बाग का रूप बनाए लागलक, मुदा ठीक तैर नी बना पारत रहे। बर उकर से माटी ले लेलक और ओहे बाग का रूप बनाए लागलक। अब इसमें कहानी में क्या होता है कि लड़की मिल गई और राजा उस लड़के का जो है शादी तय हो गया। ठीक है, और सब तैयारी कर क्या हो गया, बारात भी जाने लगा। सिपाही भी साथ साथ थे, राजा के सिपाही। दूल्हा दुल्हन को शादी के बाद डोली पे बैठा दिया गया और चारों ओर जो है सिपाही थे। राजा भी पीछे पीछे आ रहा था और बीच रास्ते में एक जो जंगल मिलता था, वहाँ पर सब रुक गए और क्या करने लगे, आराम करने लगे। पहले तो इस तरह का रास्ता नहीं था, पहले के उबड़ खाबड़ रास्ते, सैनिक सारे कहीं आराम करेंगे, गाड़ी तो था नहीं। ठीक है, तो इस जगह जो है दुल्हन बोलती है दूल्हे को, यानी कि उस छठी वाले लड़के को, कि हमने आज तक जो है बाग नहीं देखा है। और वो मिट्टी लाती है और वो बाग बनाने लगती है, लेकिन वो बाग को बना नहीं पाती है। तो लड़का क्या करता है, उससे मिट्टी ले लेता है और बाग बनाने लगता है। जैसे ही वो बाग बना लेता है, उसमें से सच्ची मुच्ची का एक जो है बाग उससे निकल जाता है और उस लड़के को क्या करता है, एक सच्चे कर बाग प्रकट भे गेलक और बड़े के चीर फाड़ देलक। सब भकुआए के देखते रह गए। उस दूल्हे को ही उसने चीर फाड़ डाला, जिस दूल्हे ने उसका मूर्ति बनाया था बाग का। अचकाय के सब राजा कर मुँह देखे लागले। तब राजा बतालें, इकर भाग्य में यह लिखल रहे। सच बात के सब के बताए दिलें। ऊ कहलें, यह जानने के लिए ऊ इके पोइस के बढ़ाए रहे। ओहे होलक जे भाग्य में लिखल रहे, भगवान कर लिखल नी टरे इके जान गेलें। अब क्या हुआ, राजा को सब देखने लगे भौचक्का होकर। तो राजा ने क्या बताया कि ये उसी के भाग्य में लिखा हुआ था और ये मुझे पहले से पता था, और ये जानने के लिए मैंने इस बच्चे को जो है अपने साथ रखा कि ये सच होता है या नहीं। लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि भाग्य का जो लिखा हुआ है वो नहीं टल सकता है। ठीक है, ये लोक कथा है, इसीलिए इसमें इसको दर्शाने के लिए बताया गया है कि भाग्य का लिखा नहीं टल सकता है। तो हम लोग करेंगे अगले वीडियो में इसका MCQ मैराथन। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कम से कम 2 दोस्तों तक जो है चैनल को शेयर करें वीडियो को। और आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास में CDP की क्लास, नागपुरी की क्लास, या फिर आप चाहते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन जिस पे आप टीचिंग अपडेट्स, JTET के रिलेटेड अपडेट्स या फिर किसी भी राज्य की वैकेंसी, तो आप बने रहें मेरे चैनल पर। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।